एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर होना चाहिए, और वो इसलिए होना चाहिए कि मैं आपको ऐसे केस बताता हूं इस बेल्ट में। नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं आचार्य राज। मैं आपको ऐसे हैं ढाबे, जैसे आप कह रहे थे कि आप कलकत्ता बहुत घूमते हैं, आपको उधर का पता है, कभी इधर वेस्टर्न यूपी में भी आप जरा थोड़ा निकलिए। मैं गया हूं तो होते हैं, कई लोग होते हैं, सब लोग नहीं, जो मेंटली जिनको प्रॉब्लम है। और ये सारी प्रॉब्लम जितनी भी वीडियोस है वो सारा किसी धर्म का नहीं है सर। मैं आपको बता वो सारे मेंटली सिक लोग हैं। वो मेंटली प्रॉब्लम वाले लोग समाज में क्यों हैं, उनको क्यों सर, अलग रियलिटी किया जा रहा है सर, ये रियलिटी उनको आइडेंटिफाई करना है। उनको कैसे आइडेंटिफाई होंगे? आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्यों नहीं होगा सर? क्या जब पता होगा सर, जब मैं सपोजिंग हूं कपूर और मैं लिख रहा हूं कुछ और, तो कोई आएगा बोले यार एक ऐसा ढाबा 2 बार पकड़ा अभी पिछले 15 दिन में, चल रहा है उसी रोड पे जहां मेरा साथी। मैं हूं किसी और धर्म का, मैंने किसी और धर्म के एक्सप्रेस कर रखा है कि ये किसी और धर्म का ढाबा है। एक बहन ने पकड़ लिया कि आप तो ये वाला नॉनवेज बना रहे हैं, और किसी ने बोला कि आप यहाँ तो ये भी है, तो बोले यहाँ कैसे है? आप ये बताइए इसको क्या कहेंगे? मैंने खुद अपनी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हिंदू दुकान है, हाँ। हिंदू दुकान है और उसमें कुरान का नक्श लगा हुआ गलत है। ये नहीं, उसकी आस्था रखना गलत नहीं है, हाँ, लेकिन ये बताना पर हम तो कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म जो जिसको मानता है वो मानता है, लेकिन आचार्य राज अपना नाम थोड़ी रंगरेज बता देंगे, रंगरेज अपना नाम थोड़ी। ये तो भाई बस दैट्स इट। जो आपकी मान्यता है मानिए, अपना नाम बताइए। सरकार सिर्फ ये कह रही है कि आचार्य राज अपना नाम बताइए, क्या प्रॉब्लम है? जो आपकी आस्था है माने। कल को अगर मैं किसी और धर्म को मानना चाहता हूं, सरकार नहीं रोक रही है। मैं आ रहा हूं आपके पास, एक एक करके आऊंगा, रिलैक्स कीजिए। जी बोलिए। आ रहा हूं रंगरेज जी, आ रहा हूं। तो जितना भी हो हल्ला बहुत बढ़िया पार्टियां कर रही हैं, जो लोग कमिंग हो हल्ला कर रहे हैं, एक बात मुझे बता, आराम से क्या ये नियम सिर्फ मुस्लिम के लिए आया है? नहीं भाई, मुझे सिर्फ एक बात बता। अरे नहीं भाई, जब ये अनंत जी को बुलाइए प्लीज के लिए आया है, हिंदू के लिए भी वही नियम है, मुस्लिम के लिए भी वही नियम है, तो विरोध किस बात का? विरोध की प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर जब भी कुछ लगता है, जब भी आपके धर्म की बात होगी, भाई मेरा धर्म है, जो कांवड़ यात्रा होता है, सुन लीजिए, आप मक्का जाएं, आपको क्या खाना है, आपका धर्म क्या कहता है, किस हिसाब से पालन करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कीजिए, वो मेरा सम्मान है ना, मैं भी उसका सम्मान करता हूं। कांवड़ यात्रा मेरा सभी जो हमारे त्योहार हैं उसमें सभी से पवित्रतम त्योहार में से एक है। भगवान शिव को हिंदू परम पवित्र मानता है, इसीलिए साधारण जल ला करके नहीं चढ़ाता है, गंगा जल जिसको सबसे पवित्र माना जाता है उसको ला करके चढ़ाता है। तो मेरा ये अधिकार है, सुन लीजिए, मेरा अधिकार है कि मैं किसी का थूका हुआ, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, वो मैं किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, किसी का थूका हुआ, किसी का उस पर पेशाब की हुई चीजें, कोई नहीं भैया, कोई धर्म, दे आर मेंटली सिक। ऐसे लोग सभ्य समाज में नहीं रह सकते और उनको आइडेंटिफाई किया जाए सिर्फ इसलिए। तो मैं यही कह रहा हूं, नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप किसी और धर्म, मैं किसी और धर्म, रंगरेज जी किसी और धर्म, जैसे आपने कहा कि एक हिंदू ढाबा है उसमें किसी और धर्म की पुस्तक रखी थी या कुछ एक चिन्ह लगा था, तो वो उसकी मर्जी है, वो उसका सम्मान है। कल को मैं कुछ और, वो उसका सम्मान है। तो नाम लिखने में थोड़ी दिक्कत है, सरकार सिर्फ नाम लिखने के लिए बोल रही है। 30 सेकंड है सूर्य जी। आई एम कॉलिंग यू ब्लफ आउट हैरिस साहब कि सरकार सिर्फ नाम रखने के लिए बोल रही है, सिर्फ नाम रखने को और कुछ नहीं। 30 सेकंड सिर्फ नाम। आ रहा 30 सेकंड सिर्फ चाहता बोलिए। तो सुन लीजिए, सबसे पहले अब क्या है, माफी चाहता हूं, 10 से 12 लोगों ने ठेला लगा रखा है और एक ठेले वाला कोई इस प्रकार की गलती कर रहा है, अब वो ठेले वाला करके वहां से चला गया, अब बताओ उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? उसका नाम तो कहीं है नहीं भाई, 12 ठेले वाले लगे हुए थे, एक ने इस प्रकार गलती किया, चोरी किया या थूका या पेशाब किया, जो भी गंदगी, और नाम लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, करके वो हिंदू हो या मुसलमान हो करके चला गया, तो फिर कैसे आइडेंटिफाई? एक सेकंड, आप आइडेंटिफाई एक सेकंड, अंग्रेजी बोले नहीं है, मैं आ रहा हूं जी, रंगरेज साहब बोलिए। मैं सूर्य जी, सिर्फ नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम है? मेरा सवाल है, समझ तो लीजिए आप, प्लीज बोलिए। भाजपा चाहती है मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना। क्यों दादा? मैं बताता हूँ, ये देश बौद्ध का है, ये देश चिश्ती का है, ये गांधी का है, ये गुरु नानक जी का है, हम सबका, आपका मेरा दोनों का। बिल्कुल। और मैं दूसरी एक बात और बता रहा हूँ, अरे रुक तो जाइए भाई, आराम से रंगरेज, आर्टिकल रिलैक्स, वही तो मैं ये समझ बात, शांति से बोलिए। आर्टिकल 17, आर्टिकल 32 का ये उल्लंघन है संविधान के अनुच्छेद के। तो मैं अपना नाम बताना, बिल्कुल नहीं, मौलिक अधिकार आप कैसे आप किसी की पहचान करवाना चाहते हैं? आप तो इसका मतलब जो टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, आप दलितों को टारगेट कर रहे हैं। कागज है मेरे पास, आप देखेंगे। आप ये बताइए, जब अमरनाथ यात्रा जब निकलती है, कौन मदद करता है? मुसलमान। वहां पर तो वहां कोई प्रॉब्लम है? आप मैं कोई प्रॉब्लम है? सुनिए, वहां भी सब भाई हैं। सर सुनिए, ये जो नियम है ये खास तौर से क्या मुस्लिमों के लिए नहीं, मैकडोनल्ड सबके लिए है, सबके लिए है, पिज्जा हट के लिए नहीं है, KFC के लिए नहीं है। ये क्या मुसलमानों के लिए कैसे?
आप गलत जानकारी दे रहे हैं। आप ये सबके लिए है। अरे सर मैं वहां पे आपको मेरे को दोनों को लगाना पड़ेगा। मैं मुजफ्फरनगर गया था। हाँ। कल मैं वहीं पर था, वहां से शो करके आया हूं। जी बहुत अच्छा जो किया। आम जो हमारे जो कावड़िया भाई हैं, हाँ जी, आपने अभी तक इतनी सारे इशूज दिखा दिए, थूक के चाटने वाला और नहीं मैं कह रहा हूं जो गलत है वो गलत है। बिल्कुल। जब कावड़िया भाइयों का जो हमारे कावड़िया हैं उनका कोई विरोध नहीं है, उनकी कोई बाइट दिखा दीजिए आप, उन्होंने विरोध किया हो कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ये आप कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी कर रही है। ये आईटी सेल जो आप कह रहे हो ये सब बीजेपी कर रहा है। चलता आ रहा है, हम इसको पहले से देख रहे हैं। आप कह रहे हो ये सब बीजेपी जानबूझ के कांवड़ यात्रियों का इस्तेमाल करके बीजेपी कर रही है। प्रेम शुक्ला जी आरोप है बाइकाट करना चाहती है मुसलमानों का, अच्छा, और दलितों का। अच्छा ओके, पॉइंट टेकन। क्या हुआ नहीं ओके, पॉइंट टेकन। मुसलमानों के साथ भी वही व्यवहार। आपने अपना पॉइंट मारा, चाहती है कि आपने अपना पॉइंट रखा। कावड़िया मुसलमानों से सामान ना खरीद लें, आप ये कह रहे हो सामान ना खरीद लें। ओके, ये आइडियोलॉजी है। ओके, पॉइंट। ये आईटी सेल का एजेंडा है बीजेपी का जवाब जिसको ऐश्वर्या जी आराम से ऐश्वर्या जी आप भी आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं आप गलत, नहीं आरोप मत लगाइए, मैंने आप पे आरोप लगाया। ऐश्वर्या जी 30 भाजपा की तरफ से आपके पास है आता नहीं। ये रखा मेरा फोन, मैं किसी को फोन दिखाता नहीं हूं, लेकिन बता रहा हूं ऐसे खेल तमाचा मत करिए। नहीं आप तो बताइए, भाजपा एजेंडा सेट करती है। कौन सा एजेंडा? किस पर डिबेट होगी? क्या किस पर डिबेट होगी? मुजफ्फरनगर का एक ये वाकया था, मुजफ्फरनगर जिले का, मैं कह रहा हूं फिर पूरे उत्तर प्रदेश में हो गया, अब ये पूरे उत्तराखंड में हो गया, जहां आप कह रहे हो बीजेपी। एक सेकंड आचार्य राज, एक सेकंड आचार्य राज, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ये कांवड़ यात्रा के समय का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति कर रही है, राइट? प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दीजिए इस पे, और उसके बाद अनंत विजय जी यू विल एनालाइज दिस। एक सेकंड, आपने अपना पॉइंट रखा, पूरा बोला, 30 दूंगा उनके बाद, बीजेपी के बाद भी तो बोलना चाहोगे ना? आ रहा हूं सरवर साहब, आ रहा हूं। प्रलाप का क्या जवाब हो सकता है? अब ये तो कह रहे हैं कि ऐश्वर्या जी ने जो है बीजेपी कहने पे डिबेट। अरे कहने दीजिए ना, थोड़ी देर में रंगरेज को बीजेपी अपना पैनलिस्ट नहीं दे रही थी डिबेट पे, आपको पता नहीं है। उनको पकड़ के ले आए। रिलैक्स, मैं सुबह से डिबेट। अच्छा रिलैक्स देखिए, रिलैक्स देखिए, खुलकर बोल रही है भारतीय जनता पार्टी बोले ना, उनको उठा के मैंने जो बोला आप बताइए, गंदगी करना गलत है ना? अब मेरे को जवाब लेने दीजिए, आपने जो बोला पार्टी के लोग जवाब ले। रंगरेज का 1 वर्सेस 1 रंगरेज, प्लीज लेना। चीज को आप लीगल तरीके से कर रहे हैं। आप अगर मैं होटल, ये 2000 मैं होटल खोल रहा हूँ तो वहां की जो मार्केट एसोसिएशन होगी उसका सर्टिफिकेट लेते हैं? बिल्कुल लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, देना पड़ता है, बिल्कुल देना पड़ता है, लगता है, बिल्कुल। आप ये कैसे भेदभाव कर रहे हैं? कौन भेदभाव कर रहा है? मुसलमान लिखेगा, अरे हिंदू भी तो लिखेगा, हिंदू भी, सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, इकोनॉमिक बहिष्कार किया जाएगा मुसलमानों का। और आप देख रहे हैं सर, कैसे बात कर रहे हो? आर्टिकल सबको लिखना है, अरे सबको लिखना है, इसके खिलाफ है ये। सरकार चाहती है किसी तरीके से सबको लिखना है, मुसलमान किया जाए। सर प्रेम शुक्ला जी जवाब, आप कैसी राजनीति करना चाहते हैं? नफरत की राजनीति करना चाहते हैं? प्रेम शुक्ला जी जवाब, बंद करिए इस राजनीति प्रेम शुक्ला जी। जनता ने नकार ओके, अब काम डाउन, जवाब ले रहा हूं आपका। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब। थैंक यू, ओनली 2 पीपल। देखिए आनंद जी आई विल कम टू यू। आलम ये सरवर साहब आ रहा हूं। जहालत का आलम यह है